कोरोना के संक्रमण को गति दे सकती है। मथुरा जन्मभूमि पर इस वर्ष हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लाइव प्रसारण के माध्यम से दर्शन करें, क्योंकि भाव तो आपका है कि हमको मथुरा जाना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आप आ नहीं पा रहे हैं। जन्मभूमि पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पूर्ण परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। 5000 साल के इतिहास में पहली बार जब जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में कृष्ण भक्तों की होगी नो एंट्री। कोरोना काल में जब भक्ति के रंगों से सराबोर मथुरा को देखेगी समूची दुनिया, तब गर्भगृह के होंगे लाइव दर्शन। 11 अगस्त को नंदगांव में होगी जन्माष्टमी की धूम। वहीं 12 अगस्त को कान्हा की नगरी मथुरा से लेकर बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर में होगा जन्मोत्सव। अब की बार कैसा होगा पूरे विधि विधान से बाल गोपाल का जन्मोत्सव? कोरोना काल में जन्मोत्सव से जुड़ी किस प्रकार निभाई जाएंगी परंपराएं, बता रहे हैं मंदिर ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जानलेवा कोरोना वायरस अपने चरम पर है और दूसरी तरफ जन्माष्टमी नज़दीक है। ऐसे में अब की बार खासकर मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में किस तरह से अब की बार जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्या एहतियात बरते जाएंगे, इसी को लेकर आइए हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थली से ही मंदिर ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, एक तरफ कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जन्माष्टमी भी नज़दीक है 12-13 तारीख को ही, तो अब की बार किस भव्यता के साथ जन्माष्टमी मथुरा में मनाई जाएगी? रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, जिसके एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जन्म हुआ है, उस अजन्मे ने जन्म की लीला की है इस पवित्र भूमि पर। शास्त्रीय और संतों की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन स्वयं श्री राधा जी करती हैं। अपने जन्माष्टमी व्रत का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था और मथुरा में बहुत ही बड़े आयोजन के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई थी। वह पर्व जो देवादिदेव महादेव के लिए भी दुर्लभ है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दर्शन करने के लिए 33 कोटि देवता भी यहाँ उपस्थित होते हैं। साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के दिन मथुरा का महत्व वैकुंठ से भी ज़्यादा बताया और गाया गया है। नारायण का नित्यवास वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, लेकिन चूंकि भगवान ने पूर्णावतार, प्रेमावतार, रसावतार रूप में जो कृष्ण रूप में प्राकट्य लिया है, वह लीला यहीं हुई है, इसी भूमि पर हुई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का महत्व जन्माष्टमी के दिन विशेष है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आज जीवन स्थिर सा हो गया है। हम सबका परम कर्तव्य है कि अपने सभी धार्मिक, सामाजिक रिचुअल्स और कार्यों का संपादन करें, लेकिन यह भी परम पुनीत कर्तव्य है कि हमारे कारण देश, समाज, परिवार की हानि ना हो। कोरोना का संक्रमण अभी थमा नहीं है। हमारे देश और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यद्यपि संपूर्ण प्रयास चल रहे हैं, किसी हद तक प्रभु कृपा से हम सफल भी हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही कोरोना के संक्रमण को गति दे सकती है। इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने सभी कृष्ण भक्तों से यही अनुरोध किया है कि जहाँ भी रहें
सब सर्वप्रथम सुरक्षित रहें, घर में रहें, भगवान का हृदय में प्राकट्य करें, अपने अपने घरों के मंदिर में प्राकट्य करें, भगवान को लाल लड़ाएं, श्रृंगार करें, भोग धराएं, उस भोग को प्राप्त करें। मथुरा जन्मभूमि पर इस वर्ष हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लाइव प्रसारण के माध्यम से दर्शन करें। हमारा पूरा प्रयास है कि अगर आप जब लाइव प्रसारण देखेंगे तो आपको वही आनंद की प्राप्ति होगी, उसी पुण्य की प्राप्ति होगी जो आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित उत्सव में सम्मिलित होने से होती। क्योंकि भाव तो आपका है कि हमको मथुरा जाना है, लेकिन किसी न किसी कारण से आप आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और अपने शरीर की रक्षा करें। शरीर स्वस्थ है तभी आप धर्म का कार्य कर पाएंगे। सर, जन्माष्टमी के मौके पर तो आम श्रद्धालुओं के लिए अब की बार भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मंदिर बंद है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आम दिनों में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, तो कोरोना के उनसे सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पे मंदिर में? कोरोना के संक्रमण, चूँकि देखिए अभी भी हवाई जहाज, ट्रेन, बसों का बहुत सुचारू संचालन है नहीं। लोग अभी कोरोना के कारण काफ़ी उनके सावधानी भी बरत रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालु भी बहुत सीमित संख्या में घर से आते हैं। वो स्वयं सतर्क हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, हम हैंड सैनिटाइज करें। हम कृष्ण जन्मस्थान मंदिर प्रातः मंगला से लेकर गर्भगृह रात्रि शयन काल तक बंद नहीं होता था। दर्शन निर्बाध भक्तों को प्राप्त होते थे। लेकिन कोरोना के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में आज मंदिर 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। हम अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को दिन में 2 या 3 बार सैनिटाइज करते हैं। तो ये श्रद्धालु भी जागरूक है, ऐसा नहीं है। समस्या जो स्थानीय श्रद्धालु है वो जागरूक है, उसको पता है कि समस्या विकट है। वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, बारी बारी से सीमित संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं। क्योंकि ब्रज के सभी मंदिर बंद हैं, कृष्ण जन्मभूमि और श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर दर्शन के लिए खुला हुआ है। क्योंकि कन्वेंसी उपलब्ध नहीं है, यातायात के साधन बाधित हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और हम लोग पूरा कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही भक्तों के दर्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी बार जन्माष्टमी तो बहुत भव्य तरीके से होगी, लेकिन भक्तों के बिना होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी के मौके पर जो तमाम परंपराएं निभाई जाती हैं, फूलों की वर्षा होती है, जन्मस्थली पर नंदोत्सव मनाया जाता है, वो जो तमाम परंपराएं किस प्रकार इस बार निभाई जाएंगी? जन्मभूमि पर आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पूर्ण परंपरागत रूप से मनाया जाएगा। भगवान के श्री जन्मभूमि विग्रह पूजा, सेवन, अर्चन, जन्माभिषेक के कार्यक्रम पूर्ववत होंगे, शास्त्रोक्त विधि से होंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भगवान के श्री विग्रह के भक्त दर्शन करते थे। भगवान का प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है। अब ठाकुर जी भक्तों के प्राण में प्रतिष्ठित होकर दर्शन देंगे। पहले विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित थे, अब स्वयं भक्तों के प्राणों में प्रतिष्ठित होंगे। उस आनंद को भक्त लोग प्राप्त कर पाएंगे, भक्तजन प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और रही व्यवस्थाओं और धूमधाम की बात, तो व्यवस्थाएं सभी सुचारू की जाएंगी। और हमारा मेन उद्देश्य है कि शास्त्रोक्त विधि विधान से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हम लोग आयोजन कर पाएँ। सर, हर साल जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की जितनी भी लीलाएं हैं उनका मंचन होता है, मंच पर कलाकार करते हैं, तो इसको लेकर अब की बार क्या है? लीला का तो प्रारंभ अब तक हो जाते हैं, तो लीला वगैरह सब स्थित कर दी गई हैं। भोग प्रसाद वितरण नहीं हो रहा है इस समय। फूल माला भी पुजारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो भक्त लोग रख देते हैं टोकरी में। तो वो सब व्यवस्था तो देखिए कोविड-19 से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसमें जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं, चिकित्सीय दिशा निर्देश हैं, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। भीड़ इकट्ठे नहीं होने दी जा रही है। और